चमकू आया धरती पर। रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ एकत्रित करना बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस जगह पर जाता वहाँ की चीज़ अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चाँद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट से चमकू की आँख खुल गई। उसे अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे। वह नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वह कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शाम को बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसे धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चमकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले जा सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी थैले में डाल दी और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बाज़ार में पहुंचा। वहाँ एक बड़ी तरह तरह की मेज़ कुर्सी बना रहा था। चमकू को नई नई तरह तरह की मेज़ कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चमकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ कैसे बना लेते हो? बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी परिश्रम की ही आवश्यकता है। चमकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चमकू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चमकू को अब अपनी मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी दुनिया की ओर चल दिया। चमकू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत खुश था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।